जब हम किसी भी कंपनी में नए-नए सेफ्टी ऑफिसर बन के जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या काम होता है और क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे टीबीटी ब्रीफिंग करना, वर्कर के साथ में टीबीटी करना, बताना उनको कि आज हम लोग ये करने वाले हैं और उसमें ये खतरा है और ये हम प्रिकॉशन लेंगे, ये कंट्रोल मेजर हम लेंगे, तो उसके अनुसार उनको बताया जाता है। 10 से 15 मिनट का टीबीटी होता है। उसके बाद से जो भी हमारे साइट पे टूल्स एंड टेकल्स है उसको चेक करना, जैसे हमारा कोई भी फुल बॉडी हार्नेस है, फायर एक्सटिंग्विशर है या हमारा इलेक्ट्रिकल कोई टूल्स है, तो इलेक्ट्रिकल टूल्स को हम लोग सेफ्टी ऑफिसर नहीं चेक करते हैं, बल्कि वहाँ पे जो भी आपके कंपनी के कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रीशियन है वो चेक करते हैं। सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ मॉनिटर करते हैं कि जो भी चेक हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। इसके बाद से आ जाता है परमिट। परमिट को सेफ्टी ऑफिसर रिव्यू करते हैं और बहुत सारे जगह पे सेफ्टी ऑफिसर परमिट को भी लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनी के अनुसार हो सकता है कुछ चेंजेस रहते हैं, जो कहीं पे सेफ्टी ऑफिसर भी परमिट लेते हैं और बहुत सारे जगह पे इंजीनियर सुपरवाइजर भी परमिट लेते हैं, ठीक है। तो परमिट को मान लेते हैं रिव्यू करना, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है साइट को इंस्पेक्शन करना। जो भी हमारे साइट पे काम चल रहा है, हज़ार्ड फ्री साइट है, वहाँ पे हाउसकीपिंग मेंटेन है, वहाँ पे कोई ऐसा डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई ऐसा कटआउट तो नहीं है जो आगे चल के किसी वर्कर के लिए खतरा बने या वहाँ पे रिस्क हो काम करने में, ठीक है। तो वो सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो ऑब्जर्वेशन डालते हैं, तो वहाँ पे जो भी कंसर्न पर्सन है वो उस पे एक्शन ले करके उसको सही करवाते हैं और ठीक करवाते हैं और हमारा काम सुरक्षित तरीके से चलता है। तो हमारा टूल्स एंड टेकल्स का इंस्पेक्शन हो गया, फुल बॉडी हार्नेस, क्रेन, व्हीकल, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं उसको चेक करना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल टूल्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल पर्सन ही चेक कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर नहीं चेक करेंगे। उसके बाद से आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देना एक सेफ्टी ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं भी किसी भी साइट पे जब नए-नए कोई भी वर्कर आते हैं या कोई स्टाफ आता है, तो सेफ्टी ऑफिसर उनको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। यानी साइट के बारे में बताते हैं कि हमारा साइट पे यहाँ काम चल रहा है, ये प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो वहाँ पे सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में ही पूरा कवर किया जाता है। उसके बाद से आ जाता है जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। यानी जॉब के अनुसार स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आप हॉट वर्क कर रहे हो तो उसका अलग ट्रेनिंग रहता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का ट्रेनिंग देना, कोई हैंड टूल्स का ट्रेनिंग देना या कोई हमारा इलेक्ट्रिकल टूल्स है उसका ट्रेनिंग देना कि उसको हम सेफ तरीके से कैसे उससे काम कर सकते हैं और सही तरीका क्या है, उसमें ट्रेनिंग में ही कवर किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। कोई भी वहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी चल रही है तो उसको मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि वो सही तरीके से सेफ तरीके से वहाँ पे काम हो है। जो हमारा काम चल रहा है वो सही तरीके से सेफ तरीका से हो, सेफ प्रोसीजर फॉलो हो। उसके बाद से आ जाता है जेएसए, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। यानी काम के अनुसार जॉब को एनालाइज करना, उसका सेफ्टी प्रोसीजर को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। जैसे कोई भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी को चूज करना, उसके बाद से उसमें क्या खतरा है उसको देखना और उसके अनुसार जो भी हमारे कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, प्रिकॉशन जो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, जिसको हम लोग जैसे बोलते हैं। उसके बाद से आ जाता है रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसके अनुसार रिस्क मैट्रिक के थ्रू वहाँ पे रिस्क को कैलकुलेट करके वहाँ पे एडिशनल कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिस्क असेसमेंट करना, साइट पे सेफ्टी फॉलो करवाना भी एक सेफ्टी ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जाकर के काम बंद करवा देता है या काम बंद करवाएगा। ये नहीं होता है। सेफ्टी ऑफिसर कैसे सेफ तरीका से काम करवा सकता है ये इंश्योर करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद से आ जाता है ईएचएस डॉक्यूमेंट। जो भी साइट पे ईएचएस डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, वो सेफ्टी ऑफिसर ही बनाता है और बना करके मेल के थ्रू अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजमेंट को शेयर करता है। वो भी एक सेफ्टी ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद से आ जाता है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना। साइट पे जो भी होने वाले एक्सीडेंट है जिसको सेफ्टी ऑफिसर ही प्रिवेंट करता है, बचाने के लिए नए नए उपाय लगाता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाता है, नए नए प्रिकॉशंस बताता है, कंट्रोल मेजर बताता है, एज पर कंपनी, एज पर स्टैंडर्ड जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर साइट पे कोई भी नियर मिस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट होता है तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर ही ये रिपोर्ट बनाता है। अब रिपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिपोर्ट बनाना, अपने मैनेजमेंट को शेयर करना।